क्लास 7। आज मैं आपको आपकी हिंदी की द्वितीय पाठ्य पुस्तक से पाठ 24 पत्र लेखन समझाने जा रही हूँ। आजकल हमारे पास बातचीत करने तथा हालचाल जानने के लिए आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फ़ोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी होते हैं। आजकल बेटा अगर हमें बात करना है, अपने विचारों को किसी को बताना है या हालचाल जानना है तो बहुत सारे आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, ईमेल आदि। लेकिन बेटा फिर भी हमको पत्र सीखना पड़ता है, पत्र लिखना सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बेटा आज जो है हमें बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पत्र देना होता है, जैसे विद्यालय में प्रार्थना पत्र देना होता है, किसी विभाग में, किसी कार्यालय में, दफ्तर में हमें बेटा किसी समस्या के लिए और किसी समस्या को बताने के लिए हमको पत्र देना होता है। पत्रों का महत्व बेटा आज खत्म नहीं हुआ है, पत्रों की उपयोगिता आज भी है। पत्र का महत्व बेटा आज भी, इतने आधुनिक साधन होने के बाद भी क्लास 7 आज भी बेटा पत्रों का महत्व है। क्योंकि बेटा ना अगर हमें कोई अपनी समस्या कहनी है तो हम लिखित देंगे। अगर हम मोबाइल फ़ोन से बात करेंगे तो जो हमने बात की बेटा वो अस्थायी होता है, लेकिन अगर हम लिखित देंगे तो वो कैसा रहता है? तो वो स्थायी रहता है। उसे हम सहेज कर संभाल कर रख सकते हैं। जब बेटा आप स्कूल से छुट्टी लेते हैं तो आप प्रार्थना पत्र देते हैं ना, तो अगर आपको पत्र लिखना नहीं आएगा तो आप कैसे प्रार्थना पत्र देंगे? आपको अपनी कोई बात कहनी है तो आप लिखित रूप में ही देंगे। सरकारी विभागों में, कार्यालय में ऐसे बहुत सारे बेटा स्थान हैं जहाँ पर आपको पत्र लिखना होता है। अब जैसे ले लीजिए बेटा कि विवाह में आप किसी को मोबाइल से तो बताएंगे नहीं कि हाँ इस दिनांक को शादी है, आइएगा। हम निमंत्रण पत्र भेजते हैं ना, निमंत्रण पत्र हम भेजते हैं, तो पत्र की उपयोगिता है ना। इसी तरह से बेटा बधाई पत्र, इसी तरह से बहुत सारे पत्र होते हैं बेटा जिनकी आवश्यकता आज भी आधुनिक समय में है। पत्रों का महत्व, पत्रों की उपयोगिता बेटा समाप्त नहीं हुई है। पत्र लिखना पत्र लिखना सीखना बहुत ही बेटा आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बेटा बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। आपको पत्र लिखना भली भांति आना चाहिए। पत्र में क्या लिखना है, पत्र लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सब बेटा आपको जानना बहुत आवश्यक है। पत्र का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। तो ये है बेटा पत्रों की उपयोगिता कि आप पत्र क्यों लिखते हैं या पत्र लेखन आपके लिए सीखना क्यों आवश्यक है। तो इसलिए आवश्यक है बेटा कि आज भी आधुनिक साधन होने के बाद भी बेटा आपको पत्र लिखना पड़ता है, अपनी समस्याओं को बताने के लिए, अपने सुझाव देने के लिए, निमंत्रण भेजने के लिए। तो इसलिए बेटा पत्र लेखन आपको भली भांति आना चाहिए। पत्र लेखन एक कला है। अच्छा पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरस होनी चाहिए। जो बेटा आप पत्र लिख रहे हैं और पत्र में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, मतलब पढ़ने के बाद समझ में आए। स्पष्ट, आप क्या लिख रहे हैं वह साफ और स्पष्ट होना चाहिए, सरस होनी चाहिए।
पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बेटा आप जिसको पत्र भेज रहे हैं, जो पत्र का प्राप्त करता है, उसकी आयु, उसका संबंध, उसकी योग्यता, आपसे उसका संबंध कैसा है। अगर आपसे बड़ा है और आपके लिए वह आदर सम्मान के रूप में है, मतलब आप में से लेके जैसे ले लीजिए कि मतलब आपके पिता हैं और आप अपने पिता को पत्र दे रहे हैं, अपनी माता को पत्र दे रहे हैं, तो इनका संबंध कैसा है। इनका संबंध तो बहुत पूजनीय है, ये हमारे लिए बहुत ही ऊंचे पद वाले हैं, बहुत ऊंचे। तो बेटा पत्र में संबंध, योग्यता, आयु का ध्यान देना चाहिए। अपनी भाषा का प्रयोग उसी के अनुसार बेटा करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में बेटा कभी भी जिन बातों की आवश्यकता नहीं है उन बातों को नहीं लिखना चाहिए। जो आपका पत्र का विषय है, आपको पत्र में जो लिखना है मात्र उसी को लिखना चाहिए। आपको अनावश्यक की बातें पत्र में नहीं लिखना चाहिए। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध एवं लेख स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। मतलब पत्र में जो बेटा आप लिख रहे हैं तो आपकी एक एक वर्तनी सही होनी चाहिए और आपकी लिखावट भी साफ और सुंदर होनी चाहिए। पत्र प्रेषक मतलब भेजने वाला तथा प्रापक, प्रापक मतलब पाने वाला के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। पत्र के विषय से नहीं भटकना चाहिए। जो बेटा आपका पत्र का विषय है उसी पे ध्यान देना चाहिए। जो आपका पत्र है, जो आपका विषय है पत्र का, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अर्थात व्यर्थ की बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो भी बेटा आपका पत्र का विषय है आपको पूरा ध्यान उस पर देना चाहिए। आपको बेकार की बातें, व्यर्थ की बातें पत्र में नहीं लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार आप तो पहले से जानते हैं बेटा कि पत्र के कितने भाग होते हैं, 2 भाग। मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। तो क्लास 7 जी ये औपचारिक पत्र बेटा, ये अभी आप हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे और अनौपचारिक ये एनुअल एग्जामिनेशन में। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र संबंधियों व मित्रों को लिखे जाते हैं, इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ना बेटा, ये अपने बेटा मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं और ये पत्र जो है बेटा ये निजी पत्रों में आते हैं। अब आइए बेटा पेज नंबर 259 पे। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र में बेटा अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र। कार्यालयी पत्र में किसी सरकारी अधिकारी, विभाग आदि को लिखे जाने वाले पत्र। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र। अनौपचारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र, जब बेटा मैं आपको अनौपचारिक पत्र लिखवाऊंगी तब ये इतना मैं आपको समझाऊंगी। औपचारिक पत्र के अंग, क्योंकि बेटा आपको औपचारिक पत्र लिखना है तो औपचारिक अंग के पत्र के अंग क्या होते हैं। औपचारिक पत्र के निम्नलिखित 7 अंग होते हैं। प्रेषक का पता, गली, कॉलोनी, मोहल्ला, शहर, पिन कोड, राज्य, फिर है दिनांक। पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता। विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखना चाहिए। 5 संबोधन, महोदय, माननीय आदि। 6 विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद, अपने विषय समस्या के बारे में लिखें।
दूसरा अनुच्छेद, आप पत्र पाने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ समाप्त करें। 7 पॉइंट है बेटा आपका 7वां, हस्ताक्षर व नाम। भवदीय भवदीया के नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। औपचारिक पत्र के बेटा अंग जो होते हैं वो इतने होते हैं कि पहले तो आपको प्रेषक का पता लिखना होता है, फिर दिनांक लिखना होता है, फिर पत्र प्रापक का पदनाम यानी पत्र पाने वाले का पदनाम और पता लिखना होता है। फिर आप बेटा पत्र विषय जिसके बारे में पत्र लिखना है वो विषय लिखना होता है। फिर संबोधन, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं तो उसको किससे संबोधित कर रहे हैं, महोदय से या माननीय से। विषय वस्तु, इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो बेटा क्या करते हैं, आप सबसे ऊपर पहले तो यहाँ तक देते हैं पॉइंट 5 तक। उसके बाद बेटा आप क्या लिखते हैं, समस्या के बारे में, आपका विषय क्या है, आप किस बारे में पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद बेटा आप उससे क्या अपेक्षा रखते हैं, और साथ में बेटा जब पत्र अपना समाप्त करिए तो धन्यवाद लिखना चाहिए। इसके बाद हस्ताक्षर व नाम, फिर भवदीय या भवदीया हस्ताक्षर करें, उसके नीचे अपना नाम लिखें। तो नाम तो बेटा आपको लिखना नहीं होता क्योंकि आप तो छात्र या छात्रा हैं, तो आपको नाम तो लिखना नहीं होता है। आपको अ ब स क ख ग ये लिखना होता है, नाम नहीं लिखना होता है। लेकिन वैसे बेटा जब आप कहीं किसी कार्यालय में, विभाग में, दफ्तर में पत्र देंगे तब वहाँ पर अपना नाम लिखना होता है। और क्या लिखकर, भवदीय या भवदीया। अभी तो आप अगर विद्यालय में देते हैं प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए, तब क्या लिखते हैं, तब तो आप लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, और उसके बाद तब अपना नाम लिखते हैं। तो अब ये देखिए बेटा कि आज आपको कौन सा पत्र लिखना है। आपको पत्र लिखना है बेटा, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, क्योंकि बेटा आपको औपचारिक पत्र लिखना है। और आपको दूसरा पत्र जो लिखना है वह लिखना है, वन विभाग अधिकारी को अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण का सुझाव देते हुए पत्र लिखिए। क्लास 7 जैसा बेटा आपकी बुक में दिया है आप वैसा नहीं उतारेंगे, जैसा मैं आपको दूंगी, जो पत्र मैं दूंगी आप वही पत्र अपनी हिंदी 2 की कॉपी में लिखेंगे। और जहाँ जैसी आवश्यकता होगी, मतलब छात्र छात्रा करूँगा करूँगी, आप बेटा इस पर अधिक ध्यान दीजिएगा। क्लास 7 आज बेटा आपको औपचारिक पत्र लिखना है। आज आपको पाठ 24 पत्र लेखन, और पत्र लेखन में बेटा आपको औपचारिक पत्र लिखना है। 2 पत्र लिखने हैं बेटा, और इन्हीं दोनों पत्रों को आप पढ़िएगा भी और समझिएगा भी। पत्र बेटा आप पहले से लिखते आ रहे हैं, जहाँ तक आप भली भांति इसके बारे में जानते भी होंगे। क्लास 7 आज बेटा अपनी हिंदी 2 की कॉपी में आप 2 पत्र लिखेंगे, साथ ही पाठ 24 पत्र लेखन पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र के क्या अंग होते हैं, पत्रों के प्रकार क्या होते हैं, पत्र लिखते समय बेटा हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इत्यादि बातें बेटा आप अच्छे से फिर से समझेंगे और पढ़ेंगे।